आज के इस कार्यक्रम में मिडल ऑफ डायमंड इंडिया इस पुस्तक के विमोचन के अवसर पर उपस्थित इस पुस्तक के ऑथर श्री शशांक मणि त्रिपाठी जी, श्रीमती जानकी शुक्ला जी, राजभवन में हमारे सचिव श्री राजेश शर्मा जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर आशाराम त्रिपाठी जी, जो मेरे अत्यंत प्रिय भी है। काशी तो वैसे भी नगरी ही एक अलग से दुनिया है। लोग कहते हैं कि काशी शिव के त्रिशूल पर बसी है। काशी चाहे जो भी हो, लेकिन अत्यंत न्यारी है। तो सर्वप्रथम तो मैं अन्य गणमान्य अतिथियों को, प्रबुद्धजन को जो यहाँ उपस्थित हैं इस राजभवन में, मैं उनको इस बात का साधुवाद देता हूं कि वह आज राजभवन में पधार करके इसको कृतार्थ किए हैं। मैं इस पुस्तक के विषय में जो अभी शशांक जी ने विभिन्न विचारों में परिभाषित किया है, मतलब मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से मध्यम वर्ग में के का गणतंत्र में एक अलग से स्थान इन्होंने परिभाषित किया है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गुरुत्वाकर्षण की केंद्र यह पुस्तक हुई है। कुछ बातें शशांक जी ने कही, कई बार हनुमान बनना है इसकी बात कही। जामवंत के परिभाषा भी इन्होंने कही, जो हनुमान के विषय में उन्होंने कहा। लेकिन एक चीज भूल गए कि वो सब कुछ वो है, लेकिन हनुमान के लिए उन्होंने कहा कि राम काज लगत अवतारा, सुनत ही भयहु पर्वताकारा। हनुमान का जो अवतार हुआ था वह केवल राम काज के लिए हुआ था, और राम काज को अगर देखा जाए तो जिसने अपने राज्य को छोड़ दिया था, और राज्य को छोड़ने के बाद राज्य की सीमा पर नहीं रहे, वनवास में, बल्कि शब्द वनवास है तो वन में निवास करने वाले लोगों के बीच जाकर के उनके आर्थिक, सामाजिक स्थिति का अवलोकन किया जाए, क्या वृद्धि कर सकते हैं। यह 14 वर्षों तक उन्होंने किया, जिसमें 12 वर्ष तक, 10 वर्ष तक केवल चित्रकूट में ही रह गए, और पूरी तौर पर उनके हो करके रह गए। तो मुझे लगता है जो इस पुस्तक में दिया गया है, तो हनुमान के लिए
जो राम के काम कार्य के लिए अवतरित हुए थे। शब्द अवतारा है, राम काज लग तब अवतारा। तुम्हारा भी अवतार हुआ है, जैसे राम का हुआ है, तो राम का अवतार जैसे इन्होंने ये कहा कि हमारे आध्यात्म में भगवान को भी अलग नहीं रखा गया है। राम और हनुमान में कोई अंतर नहीं है। देखा जाए तो हनुमान को शिव का 11वां स्वरूप माना गया है, एकादश रुद्र कहा गया है। तो जब भी समाज के विषय में विवेचना होगा तो उसके पृष्ठभूमि में कहीं न कहीं दबे कुचले लोग रहेंगे। उनके उत्थान के लिए प्रयत्न करने वाले जब उनके साथ जाएंगे तभी उस दबे कुचले लोगों की परिभाषा को समाज को बता सकेंगे। और इसमें जो इस 13 अध्यायों से अधिक की यह पुस्तक जो है आज तो और अधिक उपयोगी है, क्योंकि आजादी का अमृतकाल चल रहा है और अमृतकाल की परिभाषा इसी में सही अर्थों में देखा जाए तो उद्घाटित होने वाली है। ये सही इन्होंने ये कहा कि उद्यमिता और एंटरप्रेन्योरशिप इन दोनों में के शब्दों में अब अंग्रेजी में तो अलग का विषय है,